रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय पर एक गंभीर लापरवाही का आरोप लगा है। आरोप ऐसा है कि कुछ छात्र और छात्राएं बेसबॉल की साल भर से तैयारी करती हैं और एक जो विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिता होता है उस पर भाग लेती हैं। भाग लेने के लिए वो दिल्ली तक जाती हैं, लेकिन कहा जाता है कि जो विश्वविद्यालय की तरफ से जो उनकी व्यवस्थाएं करनी चाहिए वो व्यवस्थाएं नहीं की गई। जो उनके साथ में कोच जाने चाहिए वो कोच नहीं गई। अपने पैसों से वो दिल्ली तक जाती है और आखिरकार उन्हें वहाँ पर एंट्री नहीं मिलती, जिस कारण से वो अपना पैसा बर्बाद करने के बाद वापस लौट आती है। अब इन सब गंभीर जो विश्वविद्यालय पर गंभीर आरोप लगे हैं, संचालक पर जो आरोप लग रहे हैं, उसका जवाब देने के लिए हमारे साथ संचालक रामभूषण मिश्रा जी हैं। मैं डायरेक्ट इनसे बात कर लेता हूं और उन सभी आरोपों के जवाब लेता हूं। तो सर, पहले तो क्या मामला क्या था, क्या कुछ हुआ था ये? देखिए, बेसबॉल की टीम JGTU यूनिवर्सिटी जमरवाल झुंझुनू में बेसबॉल की प्रतियोगिता आयोजित कर रही थी। ये प्रतियोगिता पहले MG यूनिवर्सिटी कोट्याम में आयोजित होने वाली थी। उसके बाद दूसरा पत्र हमको प्राप्त हुआ ये 17 मार्च को कि ये प्रतियोगिता पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में आयोजित होगी, और उसका उन्होंने विधिवत फिक्चर भी हमको भेजा। और ये 12 से 16 मई को ये प्रतियोगिता वहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में आयोजित थी, लेकिन कतिपय कारणों से वहाँ पर ये प्रतियोगिता नहीं हुई। और उसके बाद न तो उनका रिफ्यूज़ल लेटर कोई आया, न तो कोई नया स्थान चेंज करने का AI हुआ कोई ऐसे पत्र आया। क्योंकि विश्वविद्यालय अगर कोई टीम भेजती है तो जब आधिकारिक रूप से विश्वविद्यालय के कुल सचिव, माननीय कुलगुरु महोदय या हमारे शारीरिक शिक्षा के विभाग के जब मेल पे कोई पत्र आ जाता है तो उसको हम आधिकारिक मान लेते हैं कि ये सही है। 10 तारीख को हमारे सामने पत्र प्राप्त हुआ हमारे विभाग के द्वारा कि मेल में चेक करिए क्या ये बेसबॉल वहाँ आयोजित हो रहा है। तो उन्होंने पत्र निकाल के हमको दिया, और उसके लिए जो उसकी प्रक्रिया होती है टीम भेजने की, कि टीम का कोच मैनेजर नियुक्त करना और उनके नाम से अग्रिम पैसा, क्योंकि टीम जाएगी तो TADA और ट्रैक सूट, किट, खाने का, इन सब चीज़ों का खर्चा आता है। उसका एक अनुमानित व्यय कि लगभग इतने रुपए आएगा, जिसमें 1.25 लाख रुपए एक टीम का आ रहा था, 2.5 लाख रुपए का। तो उसको 11 तारीख को उनका फाइनल पत्र आया। ये आपके सामने रखा हुआ है कि ये 11 जून का पत्र है, जिसमें उन्होंने सबका नंबर दिया और ये उन्होंने कहा कि ये प्रतियोगिता हमारे यहाँ 14 से 17 तारीख के मध्य जून में आयोजित है। और जो हमारे कोच थे, जिनको कोच नियुक्त किया, मैनेजर नियुक्त किया, डॉक्टर भरत विश्वकर्मा जी को, उनको हमने बताया कि आपके नाम से नोट शीट हम बढ़ा दिए हैं। उन्होंने कहा कि सर इतना पैसा हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन अगर हाँ एडवांस आ जाएगा तो हम विश्वविद्यालय की टीम जाएगी। और ये प्रक्रिया में था, विश्वविद्यालय की एक प्रक्रिया होती है कि भाई हम यहाँ से नोट शीट बढ़ाएंगे, वहाँ से अनुमति मिलेगी, क्योंकि टीम जा रही है जून में, तो हमको कुलपति और कुल सचिव से अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी मैं भेज सकता हूँ। किसी टीम को अपनी मर्जी से नहीं भेज सकता हूँ। और जहाँ तक टीम भेजने का सवाल है, तो मैं अगर किसी खिलाड़ी को भेजूँगा तो मैं संबंधित कॉलेज के स्पोर्ट ऑफिसर को सूचित करूँगा कि आपके इतने खिलाड़ी और वो यहाँ खेलने जा रहे हैं। क्योंकि खिलाड़ी डायरेक्ट कुछ खिलाड़ी तो विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, नहीं तो यहाँ विश्वविद्यालय से संबंध जो 242 महाविद्यालय हैं, उन हर महाविद्यालयों को खिलाड़ी रहते हैं, तो छात्र रहते हैं। तो उन छात्रों को उनके माध्यम से हम स्पोर्ट ऑफिसर के माध्यम से, संबंधित प्रिंसिपल के माध्यम से बुलाते हैं। हाँ, पैसा मिलने में कुछ विलम्ब हुआ, और मैंने उनको कहा कि जो हमारे टीम के कोच और मैनेजर थे कि सोमवार तक आपको पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। पैसा समय से नहीं मिल पाया, और इन्होंने अपनी जो व्यवस्था की कि चलिए हम चले जाएंगे, 15 तारीख को 16 का मैच है, क्योंकि पर डे को उनको खाने का खर्चा देना है। बिना किसी अनुमति के, ना तो हमसे पूछे ना विश्वविद्यालय की किसी अनुमति के, खिलाड़ी अपने से चले गए। अगर कोई चला जाता है तो जब तक विश्वविद्यालय उनको नहीं बुलाता या विश्वविद्यालय में वो उपस्थित नहीं होते, जब तक कोच और मैनेजर उनके साथ हम भेजते हैं। विश्वविद्यालय कोई एक टीम नहीं है, 30 टीमें जाती हैं, और हर टीम में किसी न किसी स्पोर्ट ऑफिसर, किसी टीचर को कोच और मैनेजर नियुक्त किया जाता है। जब हम कोच और मैनेजर नियुक्त कर देते हैं तो उसके बाद वो टीम हो जाती है। और ये लड़के लड़कियां अगर इकट्ठा होकर कहीं चले जाएं तो उसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन तो जिम्मेदार नहीं है। विश्वविद्यालय यदि टीम भेज रहा है, विश्वविद्यालय उनको आदेशित कर रहा है, तो हम आदेशित करेंगे कोच मैनेजर को आप लेके जाइए। लेकिन खिलाड़ी कहते हैं कि आपको जानकारी दी गई थी, आपने कहा कि आप लोग जाइए, 2 दिन में हम आते हैं। ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, ना हम जाने। देखिए, हम तो जाते नहीं हैं, टीम के कोच और मैनेजर जाते हैं। ना तो हमारे मैनेजर ने उनको ऐसा कहा और ना कोच ने कहा।
वो अपने से गए हैं। हमारे जिनको मनोरंजन मैनेजर नियुक्त किया था वो यहाँ बैठे हुए हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि क्या उन्होंने किसी खिलाड़ी को जाने के लिए कहा है अपने से। आप लोगों को कब जानकारी हुई कि बच्चे गए हैं? ये आपके समाचार पत्रों के माध्यम से जमा, कल जब ये जब न्यूज़ में आया तब हमको जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ बच्चे गए हैं। रास्ते से कुछ छात्राओं ने फ़ोन किया था, छात्रों ने फ़ोन किया हमको कि सर हम लोग ट्रेन में बैठ जाएं क्या? तुमका बेटा जब तक कोच और मैनेजर साथ में ना हो तब तक वो टीम नहीं मानी जाती, और टीम के साथ टीम का सारा रिकॉर्ड कोच मैनेजर को दिया जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है। एक जिम्मेदारी होती है कोच मैनेजर की विश्वविद्यालय की। तो अगर आप बिना कोच मैनेजर के और बिना उसके जा रहे हैं तो वो टीम नहीं है, विश्वविद्यालय की। बाकी आप स्वतंत्र हैं, अगर कहीं जाना चाहते हैं तो उसमें हम रोक नहीं सकते हैं कि आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, ये आपकी इच्छा। लेकिन विश्वविद्यालय जब भेजेगा तो जो विश्वविद्यालय द्वारा जो अधिकृत व्यक्ति होगा वही टीम लेके जाएगा और उसी के साथ आपको जाना है। लेकिन इस प्रकार की प्रतियोगिता की जो तैयारी होती है विश्वविद्यालय में सालों से चलती है, कई बार आप करवाए भी होंगे, तो ऐसा इस बार ऐसा क्या हुआ कि बजट आपका पास नहीं हो पाया? देखिए क्या है कि जो प्रतियोगिताएं होती हैं हमेशा क्या होता है कि ये इसकी डेट हो गई पोस्टपोन, क्योंकि होना था चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में नहीं हुई तो ये मान लिया गया कि अब विश्वविद्यालय का भी सेशन होता है, ये चल रहा दौर परीक्षाओं का। मेरी भी ड्यूटी लगी हुई है फ्लाइंग स्क्वाड में, तो आप जानते हैं रीवा और मऊगंज जिला इतना, तो हर जगह के नकल को रोकने जाना पड़ता है। और जो उनका पत्र आया, तो अगर पत्र ही हमको 10 तारीख को मिल रहा है तो हम किस जगह के नाम पर, जैसे हम जब एडवांस मांगेंगे तो पर्टिकुलर उस जगह तक जाने के लिए खिलाड़ियों को उस स्पॉट तक का किराया उसमें टेंटेटिव हमको बताना पड़ता है। हम रिजर्वेशन का उनका किराया बताएंगे, जो स्लीपर क्लास के रिजर्वेशन का किराया होता है उतना किराया लगा के, ठीक है कि अगर उसमें नहीं मिल रहा, अगर तत्काल में रिजर्वेशन करवाते हैं तो कुछ अमाउंट बढ़ जाता है, तो जब समायोजन होता है वो दे दिया जाता है। और यदि बिना परमिशन के बिना हमारे कोच को सूचित किए, बिना मैनेजर को, जब हम कोच और मैनेजर हमारे गए नहीं, टीम हमारी गई नहीं, तो अगर आप जाइए और लौट के आइए विश्वविद्यालय के ऊपर अनर्गल आरोप लगाइए कि नहीं हमको भेजा गया, हमारे कोच को नहीं भेजा गया, मैनेजर को नहीं भेजा गया, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, वो तो मैं समझ गया कि आपको 10 तारीख को मिला और 17 को 14 से 17 के बीच वो गेम होना था, समय कम था, लेकिन आपके पास समय केवल 7 दिन नहीं था, समय तो साल भर का था ना कि आप उसकी तैयारी पूरा करते। मान लीजिए बजट जो था किराया का कि कहाँ जाना है वो बस पास नहीं होता, लेकिन और चीज़ें तो व्यवस्थित हो सकती थी। देखिए जैसे टीमों का होता है, टीमों का आदमी सिलेक्शन कर लेता है, शेष जो सामग्री करनी रहती उसकी भी सामग्री जो जिन चीज़ों की आवश्यकता होती, किट और ट्रैक सूट, वो भी समय से ऑर्डर किए जाते हैं। आप जाएंगे वित्त विभाग में हमारे पता कर लीजिए, हमारी फाइल रखी हुई है नेक्स्ट सेशन के लिए, या इस साल जिन लड़कों को ना मिल पाया होगा ट्रैक सूट, किट तो सभी टीमों को मिली है, उनके लिए अनुमानित कि इतना सामान लगेगा, ये सारी चीज़ें मंगा ली जाती हैं। हाँ, जो फाइनल एंड टाइम जब टीम जाना होता है तभी किसी व्यक्ति के नाम से जो ये पैसा वाले रहती है वो प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो बाकी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई थी। जो पैसा खिलाड़ियों को देना है तो खिलाड़ियों को नहीं दिया जाता, वो दिया जाता है संबंधित कोच और मैनेजर को, और कोच मैनेजर टीम लेके जाते हैं, पूरा पैसा खर्च करते हैं, खिलाड़ियों को देते हैं, और लौट के आके समायोजन वो हमारे पास करते हैं और हमारे द्वारा वो आगे फाइल बढ़ा दी जाती है। यदि कम लगा है तो वो जमा कर देते हैं, यदि ज़्यादा लगा है तो उनको विश्वविद्यालय से लौट के आने के बाद मिल जाता है। लेकिन 7 दिन में आप व्यवस्था नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो हुआ है, उन्हें खेलने जाना था तो व्यवस्था करनी चाहिए। देखिए अगर हमको जानकारी 10 तारीख को हो रही है, 10 तारीख के पहले तक ये प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित हो रही थी? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में। मैंने आपको पत्र दिखाया कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हो रही है, और अब वो प्रतियोगिता कहाँ हो रही? राजस्थान में। तो जब राजस्थान का हमको पत्र मिलेगा, राजस्थान की डेट डिसाइड होगी, तभी उसकी फाइल बढ़ाई जाएगी। हमको पत्र ही 10 तारीख को मिल रहा है, 11 को उनका कंफर्मेशन मिल रहा है कि भाई ये प्रतियोगिता इतने तारीख से और आपका मैच इतने तारीख को यहाँ होगा इतने बजे से। तो जब हमको ये पत्र मिला उसके बाद हमने ये फाइल तत्काल ही हमने फाइल बढ़ा दी थी। तो फाइल तत्काल बढ़ा दी, तो फिर पैसा क्यों, किस तरफ से लापरवाही की गई? इतना वक्त लगता है कि नहीं हो पाया मेरा। देखिए उसमें एक प्रक्रिया होती फाइल की कि हमने माननीय कुल सचिव महोदय को दिया, तो कुल सचिव महोदय के यहाँ से वो फाइल वित्त विभाग में जाएगी, वित्त विभाग में उसका परीक्षण होगा, क्योंकि बिना परीक्षण किए हुए कोई फाइल आगे नहीं बढ़ती। वित्त विभाग परीक्षण करेगा, परीक्षण करने के बाद फिर कुल सचिव महोदय को भेजेगा, और कुल सचिव महोदय उसकी अनुमति कुलगुरु महोदय से लेंगे। जब कुलगुरु महोदय के यहाँ से वो फाइल स्वीकृत हो जाएगी तो फिर कुल सचिव महोदय के पास जाएगी, कुल सचिव महोदय फिर उसको वित्त विभाग भेजेंगे,
और वित्त विभाग से फिर उसका वो बजट बनेगा, पैसे का वो जो वाउचर बनता है वाउचर बनेगा, और उसके बाद जो संबंधित व्यक्ति है, मैनेजर है, उसके अकाउंट में पैसा डाला जाता है। तो अगर इस बीच में मान लीजिए कि और बहुत सारे शासकीय काम भी रहते हैं कि अगर कुल शासन में इस समय प्रवेश की बैठकें चल रही हैं, कुल सचिव महोदय मान लीजिए उस दिन नहीं है, लेकिन यदि फाइल हो गई हैं और यदि अमाउंट कम है, कम अमाउंट रहता है तो कभी कभी टीम मैनेजर लेके चले जाते हैं। अगर 20-25 हज़ार तक की बात हो तो टीम मैनेजर किसी न किसी से लेके व्यवस्था करके चले जाते हैं। लेकिन जैसे अब इस दोनों टीमों को मिला के कुल खर्चा था 2.5 लाख रुपए का, जो संभावित था। अब उतने बड़ा अमाउंट किसी के पास एक तत्काल तो रहता नहीं है। विश्वविद्यालय ने अमाउंट दे दिया, उनके अकाउंट में आ गया, वो अपना टीम लेके चले गए। तो यदि पैसा, जैसे 13 तारीख को शासन की बैठक थी तो रजिस्ट्रार साहब नहीं थे, लेकिन ये था कि रजिस्ट्रार साहब जब आ जाएंगे तो कुछ ना कुछ बात होगी। रजिस्ट्रार साहब नहीं आए, उसके पहले खिलाड़ी अपने से मतलब खिलाड़ी ही नहीं मिले। जब रजिस्ट्रार साहब आए तो संडे के दिन रजिस्ट्रार साहब का भी फ़ोन आया कि क्या है, तो हमने कहा सर खिलाड़ी अगर यहाँ होंगे तो मैनेजर को भेज देते, कल इनके सब अकाउंट में पैसा जाएगा। लेकिन ये बताइए आप कि कहाँ तक कि बिना किसी की अनुमति के आप दिल्ली चले जाएं, अगर किसी खिलाड़ी के साथ कोई घटना हो गई होती तो उसके जिम्मेदार कौन होता? जब हमने भेजा नहीं तो आप दिल्ली किसकी परमिशन से गए, किसके कहने पर गए? आप आरोप लगा दीजिए कि नहीं आपने कहा है, तो मैं किसी खिलाड़ी को आदेश नहीं करता, मैं कोच और मैनेजर को जिनको नियुक्त करता हूँ उनको बोलता हूँ। तो हमारे कोच मैनेजरों ने तो कोई ऐसा आदेश दिया नहीं। फिर ये जो अनर्गल आरोप विश्वविद्यालय पर लगाए जा रहे हैं कि विश्वविद्यालय की घोर लापरवाही है, ये है, ऐसा कोई लापरवाही विश्वविद्यालय प्रशासन ने नहीं की है। अच्छा, आपने 11 तारीख को फाइल भेजी थी, बजट पास हो गया था या नहीं हुआ? बजट पास हो गया था, स्वीकृत हो गई थी फाइल। कितने तारीख को? फाइल स्वीकृत हुई है 13 तारीख को। तो उसके बाद आपने बच्चों को बुलाया या नहीं बुलाया था? फाइल जो थी वो बच्चे वहाँ खड़े थे, होने के बाद। हाँ, बच्चे खड़े थे। और चूँकि जो फाइल होती है जनरली गोपनीय रहती है, लेकिन जब बहुत अर्जेंट में रहता है तो कोच मैनेजर खुद लेके उस फाइल को जाते हैं, और यदि कोई सीनियर वरिष्ठ खिलाड़ी है तो उसको वो फाइल वहाँ खड़ा रहता है कि तुरंत फाइल मूव हो जाए। तो खिलाड़ियों ने बताया कि सर जो वित्त के कोई कर्मचारी हैं वो उस दिन अवकाश में थे, जिस कारण से पैसा नहीं मिल पाया उस दिन। अच्छा, 13 तारीख को नहीं मिल पाया? 13 को नहीं मिला। तो फिर कब पैसा मिला? पैसा अभी अकाउंट में नहीं गया, क्योंकि जब ये 15 तारीख को ले जाने के लिए हुए, क्योंकि 13 तारीख को कुल सचिव महोदय नहीं थे, शासन की बैठक थी तो बैठक में गए हुए थे, तो कल इनके अकाउंट में पैसा चला जाता। लेकिन कल सुबह 11 बजे से ही मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ कि खिलाड़ी वापस लौट आए हैं। खिलाड़ी जब इनको 15 तारीख को इनको ढूंढा गया तो कोई खिलाड़ी मिले नहीं, तो फिर बुलाया था खिलाड़ियों को कि आ जाइए हम ले जाते हैं। 15 तारीख को कोच ने बुलाया था खिलाड़ियों को कि एकत्रित हो जाइए। हमने कहा अगर खिलाड़ी हैं, उपलब्ध हैं तो व्यवस्था कर लीजिए, एक दिन की बात है, जब तक आप पहुंचेंगे तब तक आपका वो अकाउंट में पैसा चला जाएगा। तो भाई जो कोच मैनेजर हैं तो कितने खिलाड़ी जा रहे हैं? खिलाड़ी अगर जा रहे हैं तो उनके लिए उनके टिकट की व्यवस्था करेंगे, वो तो कितने लोगों के टिकट कटाएंगे? अब खिलाड़ी बार बार झूठ बोल रहे हैं कि जैसे जो भी 1-2 खिलाड़ी वहाँ पर उपस्थित थे कि बाकी खिलाड़ी रेलवे स्टेशन में हैं। हमने कहा ठीक है, रेलवे स्टेशन में कितने खिलाड़ी जाके पहले उनको देख लीजिए, उनको कैसे ले जाएंगे? भाई अगर रिजर्वेशन नहीं है तो अगर आप टिकट भी लेंगे तो काउंटर की टिकट लेंगे, क्योंकि अगर ऑनलाइन आप करते हैं तो वो मान्य नहीं होगी अगर टिकट फाइनल नहीं है। वहाँ चले जाइए और यदि रास्ते में टिकट मिलेगी तो ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि सर यहाँ तो मात्र 2 ही लोग हैं, बाकी तो खिलाड़ी नहीं हैं। उन्हीं के माध्यम से उन्होंने ही उनको बताया, जो कोच थे, कि हमने कहा जब कोच और वहाँ पर जो सक्षम अधिकारी हम भेजे हुए हैं कि उनको आप बता दीजिए, देख लीजिए। तो उन्होंने बताया कि तो खिलाड़ी यहाँ है ही नहीं, वो लड़के बता रहे हैं कि दिल्ली में है। तो हमने कहा दिल्ली गए किसकी अनुमति से? अगर कोई घटना भी हो जाती है, दिल्ली में हो जाए, रास्ते में हो जाए, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बाद में आके आरोप लगाएंगे, और वही हुआ कि बिना हमारी अनुमति के गए और बाद में हमारे ऊपर आरोप लगाने लगे। लेकिन बिना अनुमति के कैसे जा सकते हैं? ना तो उन्हें वहाँ एंट्री मिल सकती है बिना कोच, बिना मैनेजर के, तो कैसे जा सकते हैं? केवल ये चीज़ समझ नहीं आ रही। किसी ने तो कहा होगा ना कि आप जाइए, हम पीछे से आते हैं। नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा, न तुम्हारे कोच ने कहा, न मैनेजर ने कहा, और न हमने कहा। ऐसा विश्वविद्यालय प्रशासन या जो खेल प्रबंधन से जुड़े लोग हैं उनमें से किसी ने नहीं कहा उनको जाने के लिए। और यदि आप अपनी स्वेच्छा से यदि कहीं जा रहे हैं ट्रेन में बैठ के, इवन यहाँ तक कि हमने कुछ गार्जियनों के फ़ोन लगाए हैं
शायद वो श्रीधर शुक्ला थे कोई, जो फ़ोन किए और उन्होंने ये जानकारी दी कि वो माननीय उप मुख्यमंत्री जी के वहाँ से बोल रहे हैं। हाँ। जबकि वो माननीय उप मुख्यमंत्री जी के स्टाफ हैं भी नहीं। अच्छा। तो आपने बच्चों को ले जाके रेलवे स्टेशन छोड़ा। जब आप रेलवे स्टेशन आए, गार्जियन अगर कोई आता है तो विश्वविद्यालय को फ़ोन करना चाहिए कि सर आपने इनको बुलाया है क्या। आप ट्रेन में बच्चों को बैठाए दे रहे हैं, जबकि वहाँ ना तो कोच उपलब्ध है ना मैनेजर। भाई टीम, आप खिलाड़ी को छोड़ना है तो आप विश्वविद्यालय के हैंड ओवर करेंगे आप अपने बच्चे को, या सीधे ट्रेन के हैंड ओवर करेंगे। तो इन्होंने कोई ग्रुप बनाया होगा, तभी तो गए होंगे सभी मिल करके। अभी ये देखिए बच्चे जाने, क्योंकि बच्चे ने लौटने के बाद भी वहाँ अगर जो आपके समाचार, जो विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से हमको ज्ञात हुआ, उसके बाद भी ना तो कोई खिलाड़ी आए ना अपनी समस्या बताए। अच्छा, वहाँ से रिटर्न होने के बाद अभी आपसे मिले नहीं? नहीं, हमसे कोई नहीं मिला और सीधे मीडिया में स्टेटमेंट देने लगे कि हम गए, हमारे साथ ऐसा हुआ कि मैनेजर आने के लिए बोले थे, कोच आने के लिए बोले थे, न तो उनको कहा। इवन यहाँ तक कि कोच मैनेजर के ऊपर भी आरोप लगाए कि उनका टिकट हम करवाए। अरे जब वो बोले ही नहीं आपको तो आप उनका टिकट क्यों बनवा रहे हैं? वो खुद आपकी टिकट बनवाएंगे कि आप उनकी टिकट बनवाएंगे? यही चीज़ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, विश्वविद्यालय ऐसी कितनी प्रतियोगिताएँ करवाता है साल भर में? ऐसी लगभग 30 टीमें विश्वविद्यालय भेजता है, अलग अलग में या अलग अलग विधाओं में। 30 के आसपास हमारी विश्वविद्यालय की टीमें जाती हैं समय समय पर। तो पहली बार ऐसा इस टीम के साथ हुआ है, इस प्रतियोगिता के साथ, कि ये अक्सर होता रहता है? नहीं, ये तो इस तरह की घटना आप लोगों की अगर ऐसा हुआ होता कभी तो आप लोगों की जानकारी में आता, मीडिया की भी जानकारी में आता। क्योंकि अगर 30 टीमें जा रही तो 30 टीमों के साथ तो इस तरह की समस्याएँ आती। लेकिन इस टीम में जो इन खिलाड़ियों ने स्वेच्छाचारिता दिखाई है, इस तरह की घटना तो ये मेरे लाइफ में पहली बार हुई है। मैं भी 2001 से स्पोर्ट्स में, चाहे स्पोर्ट ऑफिसर के रूप में रहा हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर के रूप में रहा हो, मैंने स्पोर्ट्स में काम किया और हमेशा टीमें भेजा। और यहीं भर से नहीं भेजा मैंने, पहले मैं जब TRS में स्पोर्ट ऑफिसर था तब भी रीवा यूनिवर्सिटी की टीम लेके गया और हमेशा ऐसा होता था। मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भी रहा, मैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय में भी काम किया, तो वहाँ भी हमेशा टीम को लेकर टीम के कोच और मैनेजर जाते हैं। और बिना टीम के कोच मैनेजर के कोई टीम नहीं मूव करती, और बिना कोच मैनेजर को जानकारी दिए हुए कोई लड़का ना तो कहीं रुक सकता है ना अकेले मूव कर सकता है। ये तो पहली बार ऐसा स्वेच्छाचारिता खिलाड़ियों में दिख रही है कि ना हमने भेजा, ना हमारे कोच ने जाने के लिए उनको कहा, ना हमारे मैनेजर ने जाने के लिए कहा। क्योंकि टीम की पूरी व्यवस्था करना तो मैनेजर का काम होता है। जब मैनेजर ने बोला ही नहीं तो अगर कोई चला जाता है उसके बाद लौट के आरोप लगे और तब उसको जानकारी हो तो वो बोल दी कि भाई जब हम भेजे ही नहीं तो हमसे क्या मतलब। लेकिन छात्रा जो आरोप लगाती है ये भी कह रही हैं कि आपने कहा कि अब टीम नहीं जाएगी, आप जहां हो वहां से अब रिटर्न चले आओ, तो ऐसा नहीं हुआ? ऐसा भाई जब हमारे जानकारी में नहीं, जब हमने भेजा ही नहीं। आपसे बात हुई थी या नहीं हुई थी छात्रों की जाने के बाद, फ़ोन पर या किसी प्रकार से? नहीं, छात्राओं से हमारी यहीं स्टेडियम में बैठे थे तो हमने कहा था छात्राएं आई और हमसे बोली थी कि सर हमारी टीम जाएगी कि नहीं, तो हमने कहा जाने के बाद दिल्ली से। भाई जाने के बाद तो बात तब शुरू होगी जब हम टीम भेजेंगे। भाई जब टीम लेके मैनेजर जाएगा, कोच जाएगा, जो सक्षम व्यक्ति वो हमसे बात करेगी, भाई हम टीम लेके गए अब क्या करें, या वो बताएगा कि हमने खिलाड़ियों को भेज दिया, बताइए अब क्या करें। तो जब जानकारी ही नहीं है हमको कि कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर हाँ छात्राएँ आई थी, मैं बैठा था उस दिन चैम्बर में, तो लड़कियाँ आई हमसे बोली कि सर हमारी टीम जाएगी कि नहीं जाएगी। तो हम कहना अगर जाएगी तो दोनों टीम जाएगी, पुरुष की और महिला की। तो बोले सर कौन ले जाएंगे? हम कहना व्यवस्था बनाने में लगे हैं, जैसे उनकी व्यवस्था हो जाएगी तो वो सूचित करेंगे और हम आप लोगों को बुलवाएंगे, तब आपको जाना है। और इसके बाद फिर उसमें नेतागिरी शुरू कर देना छात्रों द्वारा कि नहीं हम वहाँ चले गए, यहाँ चले गए, यहाँ खड़े हैं, एक गलत बात होती है खिलाड़ियों के लिए। और खेल का मुख्य उद्देश्य होता है, जो खेल है, खेल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अनुशासन। यदि अनुशासन ही नहीं है और आप कहिए कि हम साल भर खेल रहे हैं तो आप कैसे खिलाड़ी में मान लो? भाई जो भी खिलाड़ी होता है अपने कोच की बात मानता है, अपने मैनेजर की बात मानता है, उसके ऊपर की बात मानता है। तो जब इस तरह का ना तो हमने भेजा ना हमारे मैनेजर ने कहा, आप ऊपर आके लौट के आरोप लगा रहे हैं कि नहीं कोच मैनेजर का रिजर्वेशन हमने कराया, तो ये उल्टी गंगा एक तरह से नहीं बह रही है कि कोच मैनेजर खिलाड़ियों का रिजर्वेशन करवाएगा कि कोच मैनेजर का खिलाड़ी रिजर्वेशन करवाएंगे। अच्छा, इन खिलाड़ियों और एक बात और है, यदि अगर उन्होंने अपना रिजर्वेशन करवाने के लिए कहा था तो टीम लेके जाते। भाई अक्सर आदमी ये करता है कि जैसे पैसा हमको मिला और हम क्या किए कि बच्चों को पैसा दे दिए, बोले जाओ रिजर्वेशन करवा लाओ।
जब हमने आपको रिजर्वेशन के लिए पैसा नहीं दिया, हमने आपको टिकट कटाने के लिए पैसा नहीं दिया, हमने आपको कुछ बोला ही नहीं, तो फिर अगर आप बोलिए कि नहीं हमने आपका टिकट करवाया, अरे पैसा विश्वविद्यालय देती है कि विश्वविद्यालय को छात्र देते हैं? भाई टीम को तो पैसा विश्वविद्यालय देगी। तो ये जो उल्टा गलत आरोप छात्रों द्वारा लगाया जा रहा है और जिनको ना हमने भेजा है, तो फिर उसमें हम आगे क्या बोल सकते हैं? ऐसा तो नहीं है कि राजनीति की जा रही हो या फिर बदनाम करने की कोशिश की जा रही हो? किसके साथ राजनीति हो रही है और कौन बदनाम हो रहा है वो तो आप मीडिया के लोग हैं, आप ही बता सकते हैं। लेकिन चूँकि छात्र हैं और छात्र अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उस पर ना तो छात्रों के साथ राजनीति की जानी चाहिए, ना छात्रों को कभी गलत सलाह देना चाहिए, क्योंकि हम लोग छात्रों के शिक्षक जो होता है वो छात्रों का भविष्य निर्माता होता है। तो अगर छात्र ऐसी गलती करते हैं तो उसमें के ऊपर ना तो मैं कोई अभी अनुशासनात्मक कार्रवाई भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने नहीं भेजा तो उनके ऊपर, क्योंकि उसके साथ अगर कोई भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय द्वारा किसी छात्र के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाती तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, छात्र के हित में नहीं होता वो। अच्छा। तो एक शिक्षक के नाते इस तरह का कदम उठाना कदापि उचित नहीं होता। न छात्रों के साथ हमें राजनीति करनी चाहिए, न जो टीम के कोच मैनेजर गए उनको भी कभी छात्रों के साथ राजनीति करनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग जो हैं तो खिलाड़ियों से हैं। हम लोग खिलाड़ी का भविष्य बनाने के लिए बैठे हुए हैं, यहाँ पर किसी का भविष्य चौपट करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। ये ज़रूर कि मुझे बड़ा कष्ट हुआ जानकर, और जो छात्रों ने जो आरोप लगाए उसका भी मुझे बहुत अफसोस हुआ, दुख हुआ थोड़ा सा, कि बिना आप हमसे पूछे, जब मैं रीवा में मौजूद हूँ, मैं विश्वविद्यालय में बैठा हूँ और मैं लगभग 8 बजे रात तक स्टेडियम में भी बैठा रहता हूँ। अगर नहीं आई आपको स्टेडियम में आके, अगर मैं जब 6 बजे तक मैं विश्वविद्यालय में बैठा था, उसके बाद मैं यहाँ से गया और प्रैक्टिकल एग्जाम हमारे चल रहे थे स्टेडियम में, तो मैं वहाँ बैठा था। आप रेलवे स्टेशन की बजाय आप पर्टिकुलर स्थान पे आइए ना, आप खेल मैदान पे आइए, आप वहाँ बैठिए, वहाँ चर्चा होती है, वहाँ कोच और मैनेजरों को बुलाया जाता है कि क्यों लेके नहीं जा रहे हैं। आपको रेलवे स्टेशन में अगर किसी ने जाने के लिए कहा है तो जो राजनीति कर रहे हैं, जो राजनेता हैं, तो जो राजनीति कर रहा, तो अब इसके बारे में जो राजनीति कर रहा होगा तो उससे पूछ सकते हैं। भाई मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कि खेल में कोई राजनीति करता है। और हाँ, छात्र हैं तो आपस में जो मर्जी वो करें, क्योंकि छात्रों को भी कुछ स्वतंत्रता होती है, तो उसमें उन छात्रों का कोई दोष नहीं है। मतलब छात्र या छात्राएं थी पूरे रीवा जिले के विश्वविद्यालय से थे कि केवल एपीएसयू के थे? नहीं, पूरा रीवा जिले का विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय तो पूरे संभाग का है। हाँ, वही। उसमें अब मेरी जानकारी में नहीं है कि कौन कौन छात्र थे। वैसे टीम में जो ज़्यादातर खिलाड़ी थे तो कन्या महाविद्यालय रीवा की छात्राएं थी, टीआरएस कॉलेज के छात्र थे, कुछ हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षण विभाग के छात्र थे, 2-3 हमारे ही विभाग के छात्र थे, हमारे स्टूडेंट्स हैं, और कुछ छात्र 1-2 छात्र सीधी जिले से भी थे। तो वो पूरे संभाग की टीम बनती है। सिलेक्शन सारे संभाग वालों का हो, सीधी वालों का हो, सैडाल वालों का हो, सतना वालों का हो, ये तो जब हम लोग ट्रायल लेते हैं जो खिलाड़ी उत्कृष्ट होगा, अगर जीडीसी के ही खिलाड़ी सारे उत्कृष्ट हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जीडीसी वालों का ही सिलेक्शन करेंगे। यदि वो सारे के सारे संजय गांधी कॉलेज सीधी के हैं तो सीधी कॉलेज का होगा, पीजी कॉलेज सतना के हैं तो पीजी कॉलेज सतना का होगा। ये तो एक चयन की प्रक्रिया है और एक हमारी जो चयन समिति वो देखेगी और वो करती है। ठीक है, ये थे हमारे साथ संचालक खेल एवं प्रशिक्षण विभाग के रामभूषण मिश्रा जी, जिन्होंने उन आरोपों पर बेबाकी से जवाब दिया जो छात्र और छात्राएं दिल्ली से होकर और ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें जो व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए थी, जो सुविधाएं विश्वविद्यालय की तरफ से मिलनी थी, वो नहीं मिल पाई, जिस कारण से वो बेसबॉल प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाए। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।